श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं, समर्पित करते हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर एक चीज के लिए धन्यवाद, और माफ करिएगा हमारी सब गलतियों को, पाप को। न जाने कब कैसे हम क्या बुरे कर्म कर बैठते हैं। तो अभी आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं हम। पूरे ऑलमोस्ट पहुंच खत्म होने वाली है श्रीमद् भगवत गीता, कृष्ण भगवान जी की मर्जी से। तो ये है चैप्टर 18, श्लोका 73। तो इसके पहले कृष्ण भगवान जी ने सारी ज्ञान दी, सब कुछ बताया। चैप्टर 18 में पूरा फिर से हमको सारी बातें याद दिला दी, पूरा रिविजन किया। तो इसके पहले वाले श्लोका में कृष्ण भगवान जी ने पूछा अर्जुन से कि अब कुछ मन में शंका है, कुछ और रह गया है जो मैंने नहीं कहा, जो तुम्हें नहीं समझ में आया। तो उसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मेरे मन की पूरी शंका खत्म हो गई। मैं जो दुविधा में था, मोह में फंसा हुआ था, है ना, मेरे जो इंद्रियां नाच रही थी, मेरा जो दिमाग चल रहा था इतनी 10 दिशा में, वो सब शांत हो गए। मुझे सब समझ में आ गया। अब आप जो भी बोलेंगे मैं उसका पालन करूंगा। आप जैसे बोलेंगे मैं वो करूंगा, आपके सारे हुक्म का पालन करूंगा। है ना। तो ये भाव एक, अगर हम देखें तो एक आम इंसान का भी होता है। जैसे आप सबके भी भाव अभी तक तो सब बदल ही गए। जो शुरू में जब हमने चालू की थी, खुद को देख समझिएगा कि आप कैसे थे और अब कैसे। ये काफी लंबा सफर था हमारा, 2 साल का था सफर। तो आप, ये सब आपके ही भाव हैं कि कैसे आप उस वक्त से अभी तक 2 साल में आप में कितना अंतर आया अंदर से। बाहर से कुछ नहीं, बाहर से सब कुछ वैसा है। अंदर से मतलब आपकी सोच बदली, आपके भाव बदले, आपकी इंद्रियां काबू में आई, आपके विचार, है ना, सब सात्विक हो रहे दिन ब दिन। ऐसा नहीं खराब हो रहा है, सब सात्विक हो रहा है। मतलब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप कृष्ण भगवान के बताए राह में चलें, उनकी बातों को समझें। तो ये एक भक्त के ही भाव है। एक आम इंसान से जब भक्त बनते हैं, कृष्ण भगवान जी के भक्त बनते हैं, गीता जी का ज्ञान मिलता है, समझते हैं, उसमें चलने की कोशिश करते हैं, तो ये एक भाव आता है कृष्ण भगवान के प्रति कि सारी शंका दूर हो गई, समझ आ गई। तो अभी क्या हुआ, सबके पास चश्मे का ज्ञान लग गया। आंखें तो वही रहेगी ना। तो एडिशनल क्या हुआ, ज्ञान का चश्मा लगा है ना। तो अब सब उस ज्ञान के चश्मे से देखते हैं। किसको देखते हैं? पूरी दुनिया को, खुद को, भगवान को। है ना, कि क्या असल में है पाठ पूजा, कैसे करना है, कैसे भगवान को याद करना है, क्या होती है सच्ची पूजा। ये सब कृष्ण भगवान जी ने हमें बड़े प्रेम से, अच्छे से, विस्तार में समझाया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मोह माया का नाश हुआ। और फिर क्या आया, आई स्मृति। मतलब स्मरण करने की शक्ति बढ़ी, समझने की शक्ति बढ़ी, है ना, सहने की शक्ति बढ़ी। आप सबने अपना अपना एक्सपीरियंस भी बताया है कि कुछ ना कुछ सबके साथ हुआ है। 2 साल बड़ा लंबा समय होता है, कुछ ना कुछ चला है सबके साथ। पर सबने अपने आप को संभाल के रखा। क्यों? क्योंकि सबको एक स्पेशल गिफ्ट मिला ना, ज्ञान का चश्मा। उससे समझ में आई चीजें, है कि नहीं। तो बस वही अर्जुन भी यही बोल रहे हैं कि अब मेरा मन बड़ा शांत है, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे सब चीजें समझ में आ गई। और आप, और वो लास्ट में ये भी कहते हैं कि अब कृष्ण भगवान जी आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, आपकी सारी बातों का मैं पालन करूंगा। तो वैसे आप में भी आते हैं भाव, है ना, कि जो हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है। उनको ऑफर कर दिया, ठीक है भगवान जी की मर्जी है। कुछ बुरा होता है तो हमको खुद हम तसल्ली दे देते ना कि कृष्ण भगवान हमें किसी बड़े चीज से बचा रहे हैं। कुछ अच्छा होता है तो हम धन्यवाद करते हैं कि चलो कृष्ण भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं। तो अर्जुन
भगवान को ये विश्वास दिला रहे हैं कि उन्हें सारी बातें समझ में आ गई, जो कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं। तो ये सारी बातें मनुष्य जाति के लिए है, जो कृष्ण भगवान अर्जुन के जरिए हम तो सब तक लाए, है ना, और वेद व्यास जी ने लिखी। तो ये ज्ञान कैसे मिला? आपने गीता जी पढ़ी, समझी, है ना। तो कभी भी ज्ञान लेना चाहिए, अपने आप को बंद नहीं करना चाहिए कि नहीं हमको सब पता है, हम किसी की नहीं सुनते। उम्र नहीं देखते हैं, रिश्ते नहीं देखते हैं, कोई कुछ बोल रहा है उसको सुनिए, क्योंकि ज्ञान ऐसा नहीं कि उम्र देख के आता है कि रिश्ते देख के आता है। ज्ञान ज्ञान है, कोई किसी से भी मिल सकता है हमें, है ना। एक पक्षी से भी मिल सकता है, एक हमारे घर में सबसे छोटे जो हैं उनसे भी मिल सकता है, और सबसे बड़े हैं उनसे भी मिल सकता है। तो ये कृष्ण भगवान की कृपा है कि हम सबको गीता जी का ज्ञान मिला, कृष्ण भगवान जी की भक्ति मिली, और इतनी क्षमता दी कृष्ण भगवान ने कि हम सब कुछ समझ पाए। आज के दिन आप सब कोई गीता पढ़ते हैं, श्लोकास पढ़ते हैं, इतने सुंदर से समझा देते हैं। अगर बोला जाए कि समझाइए तो कितने प्यार से, अच्छे से, एकदम मेरे से भी अच्छा समझा लेते हैं। तो ये सब है कृष्ण भगवान जी की कृपा, कि मोह आपके अंदर का जो मोह, मतलब जो जो नहीं चाहिए वो वाला मोह, मोह तो रहेगा ही, पर वो है ना, बहुत ज्यादा मोह होता है ना सांसारिक चीजों से, वो खत्म हो गया, है ना। वो खत्म हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। उससे क्या होता है? समझने की क्षमता बढ़ती है, कहते हैं ना, बुद्धि का विकास हो रहा है। तो ये सब चीजें होती है। तो ये भाव है आप सबके भी, है ना, कि आप सबके भी भाव है कि आपको अटूट विश्वास है कृष्ण भगवान जी पे अब, है कि नहीं। तो बस यही बोल रहे हैं अर्जुन कृष्ण भगवान जी को कि आप मुझ पे विश्वास करिए, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। तो हम सब अर्जुन है कृष्ण भगवान जी के। तो जैसा जीवन में हो रहा है सब कृष्ण भगवान की कृपा से हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है, हम उसको बड़े प्रेम से अपनाएंगे, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी है, क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे साथ है। तो ये एक भक्त के हृदय की सारी भावनाएं हैं। चलिए इसे अब कौन समझाएंगे? दीदी मैं समझाऊं? आप सुने पूरा? मैं सुनी, और मैं जो समझी हूँ इसके ऊपर एक स्टोरी भी अभी जैसे मैं देखी थी, सुनी थी। जैसे भगवान पे अटूट विश्वास रखने के ऊपर, जब विश्वास रखते हैं तभी हमारा मतलब भगवान हमको आगे का रास्ता दिखाते हैं। यदि हम विश्वास नहीं रखते हैं तब नहीं होता है। जैसे अब अर्जुन और युधिष्ठिर का ही ये है। अर्जुन को जितना भरोसा था ना युधिष्ठिर को, मतलब वो उतना नहीं है। जब युद्ध खत्म हो गया महाभारत का, तब जब वासुदेव जाने लगे द्वारकाधीश, तो युधिष्ठिर जोर जोर से रोने लगे। तो कृष्ण भगवान बोले, अब तो तुम युद्ध जीत गए, तुम तो हस्तिनापुर के राजा हो गए, अब तुम क्यों रो रहे हो इतना जोर से? ना, नहीं, मैं इतने अपने संबंधी को मारा और इतने सबका हत्या हुआ, सबका इतना खून बहा है, तो इसका सबका दोष मेरे को लगेगा। तो दोष लगेगा तो मेरे को तो कभी भी संसार मेरे को ये नहीं मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगा, मेरे को तो नरक की गाम मैं नरकगामी होऊंगा, मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो तब भगवान सोचे, अरे मैं खुद इसके सामने खड़ा हूं और ये बोल रहा है कि मैं नरक जाऊंगा। जो लोग मेरा एक पल दर्शन करने को तरसते हैं, जो मेरे मैं इसके साथ खड़ा हूं और इसको लग रहा है कि मैं नरक जाऊंगा, इसका मतलब इसको मेरे पे कुछ भी भरोसा नहीं है। तो भगवान उसको कोई गीता का कोई ज्ञान नहीं दिए। जैसे अर्जुन को गीता का ज्ञान इसीलिए दिए पूरा महाभारत युद्ध में, क्योंकि अर्जुन संपूर्ण रूप से शरणागति था, संपूर्ण रूप से भगवान पे भरोसा करते थे। जैसे युद्ध चल रहा था, जब
एक बार भगवान जी का रथ हाँक रहे थे, भगवान जी रखा हाँक रहे थे अर्जुन का मतलब घोड़ा, तो वो पूरा रणभूमि के बीच में लेके घोड़ा को रख दिए, रथ को, और उतर गए। बोले तो अर्जुन बोल रहा है, और वासुदेव ये क्या कर रहे हो, सारे जन तो तीर तान रखे हैं, मतलब अर्जुन पे वार करने के लिए, ये भी मेरे को छन्नी कर देंगे मार के, आप ऐसे बीच में कैसे रथ रख दिए ना, मैं क्या करूं, रथ तो चल ही नहीं रहा है, और ये घोड़े प्यासे हैं, इनको पानी चाहिए, ये बिना पानी पिए एक ये भी, तो बोलते रण क्षेत्र के बीच में मैं पानी कहाँ से लाऊं इनको पिलाने के लिए, ना मेरे को नहीं मालूम, ये तो बिना पानी पिए एक बार, तुम्हारा जो गांडीव में जितना बाण है, तुम्हारा, अरे रुकिए ना, तुम्हारा गांडीव में जितना बाण है, एक उस बाण में उतना ताकत है, तुम यहीं पर वो बाण उतार के जमीन से जल निकाल सकते हो। तो बोले पर मैं अभी उतर के जमीन से जल निकालूंगा और ये घोड़े पिएंगे, इतने देर में तो मेरे को ये लोग सब मार देंगे। अर्जुन ने बोला सब मेरे पे तो पूरा सबका निशाना है, पर बोले मैं क्या करूं, ये तान रथ में तो चलते ही नहीं, चलेंगे ही नहीं एक पल ही, घोड़े प्यासे हैं। तो तभी अर्जुन बोले ठीक है, जो आपकी आज्ञा, जो आप बोलोगे, तुरंत रथ से उतर गए, गांडीव से तीर निकाला, मिट्टी से पानी निकाले, और वो घोड़े को प्यास बुझी, फिर वो घोड़े को फिर से रथ में बांधा गया, फिर वो रथ को हांके, और तब वो बोले ये लोग तो सब मेरे को तीर हाँक मतलब तान रखे थे पूरा एकदम धनुष में मेरे को मारने के लिए, ये इतना पल कैसे रुका, ये पल कैसे मेरे पे कोई का वार नहीं आया। तो वो जब सिर उठा के देखे चारों तरफ, जिस पोजीशन पे सबको तीर तान रखे थे, उसी पोजीशन में भगवान उनको सबको एक बार रख दिए, मतलब रुक गए, मतलब जैसे कोई समय को पकड़ लिए, समय को ही रख लिए, मतलब सबका आकर्षण अर्जुन से हटके वासुदेव पे चला गया, सबका मन मतलब आंख नजर, मतलब पलके भी नहीं झपके लोगों के, उतना देर में वो पानी भी निकाल लिए, और लोग वो घोड़े पानी भी पी लिए, और फिर से घोड़े को बांध दे। तो वही है कि अटूट विश्वास जिसको बोलते हैं, अटूट विश्वास, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा, जो आप करवा रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, आगे भी आप पीछे भी आप, जो हो रहा है वो भी आप, और जो नहीं हो रहा वो भी आप। तो वही जो विश्वास जब भगवान पे अखंड हो जाता है ना, तो सब काम होता है, सब चीज होता है, तो वही विश्वास ही सब चीज है, सबसे बड़ा, मैं जितना इस श्लोक के बाद। बहुत अच्छे भाभी, बहुत अच्छे। कृष्ण भगवान जी हम सबको वैसा भाव दे हमारे अंदर, क्योंकि कृष्ण भगवान की कृपा से ही वो विश्वास आएगा। और हम लोग भी हम्म पूरी चेष्टा करेंगे कि हम भी पूरी कोशिश करें कि हमारे अंदर उतना विश्वास आए, है ना। हम भी सब अर्जुन ही हैं कृष्ण भगवान के, तो कोई तो शंका भी नहीं है, दो राय भी नहीं है, सब कृष्ण कृष्ण ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कहानी भी सुनाई, बढ़िया है। दीदी सही मतलब तो मैं ठीक बोली ना, यही श्लोक का ये था ना। हाँ, यही श्लोक का हाँ, महिमा था। व्हाट्सएप पे ये आया था ना, मैं भी पढ़ी थी ये वाला। अच्छा, चलो अच्छा है ना, हाँ पढ़ी, एटलीस्ट मैं भी पढ़ी थी ये वाला। कहानियां शेयर करनी चाहिए सबको, अच्छा अच्छा तो लग। ओके, अब से शेयर कर देंगे। नहीं, ऐसे बोलना, हम्म। पढ़ना नहीं होता व्हाट्सएप को खोल के ना, बहुत मुश्किल लगती है मेरे को तो पढ़ने के लिए। चलिए, बहुत हाँ सुंदर। आया था। कृष्ण भगवान की कृपा है। अब संजय आते हैं पिक्चर में, अर्जुन इतना बोल के चुप हो गए, तो अब संजय जब आगे अच्छा। लेके जा रहे हैं और भगवत गीता को वो खत्म करेंगे। तो यहाँ पे अब श्लोका 74 में जो कृष्ण भगवान जी और अर्जुन का जो संवाद है, उसकी महिमा के बारे में बता रहे हैं संजय, है ना, कि कैसा था। बहुत लंबा चला ना कृष्ण भगवान जी और अर्जुन के बीच में बातें, काफी लंबी चली। जूम मीटिंग तो थी नहीं कि 40 मिनट में बंद हो जाएगी, वो तो कृष्ण भगवान है। अच्छी लंबी चली उनकी तो बातें, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि संजय बोल रहे हैं कि मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए उन दोनों की बातें सुन के। बहुत स्वाभाविक है,
भगवान जी के खुद की बातें, उनके वचन, वो भी वो ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं बोल रहे कि मेरी महिमा गाओ, मेरे गुण गाओ, कुछ नहीं। वो हम मनुष्यों के लिए ही, भले के लिए ही कृष्ण भगवान जी ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन तुम में इतनी क्षमता है कि तुम आगे लेके जाओगे। तो वो संजय कह रहे हैं कि इसकी वो सब बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो और एक एक चीज यहाँ पे है कि संजय सारथी थे, है ना। संजय सारथी थे किसके? राजा के, धृतराष्ट्र के। तो ये सारी बातें संजय राजा धृतराष्ट्र को ही बोल रहे हैं कि कृष्ण और अर्जुन की बातें सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और बहुत हर्ष जाग रहा है ना। बहुत स्वाभाविक है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है ये 40 मिनट मिलके कृष्ण भगवान के बारे में बातें करके, समझ के, जान के कि आज क्या समझाएंगे कृष्ण भगवान, है ना। मैं आप सबको समझाती हूँ पर असल में मैं खुद समझती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जो मेरे अंदर चल रहा है ना, कृष्ण भगवान आज उसका जवाब देंगे क्लास में। और सच में ऐसा होता है। मैं कुछ नहीं बोल रही, सब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। वो तो खुद मुझे भी समझाते हैं। कितना कुछ होता है जीवन में, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मुझे पता रहता है हाँ क्लास करूंगी ना, उसका जवाब मिल जाएगा, पक्का दे देंगे कृष्ण भगवान। तो सच में ऐसा होता है। और जैसे रंजिता भाभी बोली कि अटूट विश्वास होना चाहिए, सच में। दुनिया हंसेगी, हंसने दो। कुछ अच्छा करते हैं तो सब हंसते ही है। और जब हंस रहे हैं मतलब आपकी तरक्की हो रही है। कहते हैं ना, देखो उड़ क्या है, अब बलून जा रहा है, बलून फूले हुए बलून है। जो फूला हुआ बलून ऊपर उड़ता है सबकी नजर उस पे ही होती है ना। जिस बलून में हवा नहीं है, धरती पे गिरा हुआ है, उसको कोई देखता है? कोई नहीं देखता है। तो अगर आपकी भक्ति पे कोई हंस रहा है मतलब आपकी तरक्की हो रही है, कृष्ण भक्ति में तरक्की हो रही है। तो ये बात हर एक चीज में लागू होती है। किसी की तरक्की होती है ना कोई तो खींचने वाला होता ही है ना, मजाक उड़ाना, बातें करना, तो उनकी बातों को नहीं सुनना। तो यहाँ पे भी संजय देखिए, संजय, हाँ हम वापस आते हैं। संजय कहलाते हैं सारथी, किसके? राजा के। तो सारथी, तब के जमाने में सारथी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन हमारे ड्राइवर हो गए, बहुत ही स्वाभाविक है। ड्राइवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ड्राइवर अगर गाड़ी अच्छे से नहीं चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो क्या हुआ? बुद्धि। हमारी बुद्धि अगर सही होगी तभी तो काम सही होगा। अगर बुद्धि सही जगह पे काम नहीं करेगी तो सारे काम, क्योंकि बुद्धि ही पूरे बॉडी को चलाती है, इंद्रियों को सारे ना इंस्ट्रक्शन देती है, ये काम करना है, वो काम करना है ना। सारी नसें हमारे बुद्धि से कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पे संजय को बुद्धि भी कहा गया है। संजय बड़े ज्ञानी थे और परम भक्त थे कृष्ण भगवान के। देख रहे हैं दोनों कॉम्बिनेशन, भक्त और ज्ञानी, तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये अभी आपको कृष्ण भगवान ने ज्ञान भी दे दिया, आपके अंदर भक्ति भी जगा दी, है ना। तो आपका जो, आपके अंदर भी एक संजय बैठे हैं जो कि है बुद्धि। तो उसे सही तरीके से चलाना है। कितना कुछ बांटा है कृष्ण भगवान ने आपको खुले हाथ से, कितना कुछ बांटा है। उसको समेट के रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा जो जो आपने सीखा है। और कृष्ण भगवान की मर्जी हुई तो हम ऐसे ही अपने सिलसिले को आगे रखेंगे, इस भगवत गीता क्लास को। तो बस यही है। अर्जुन, अभी संजय अपने भाव को प्रकट करेंगे कि उनको कैसी लगी भगवत गीता सुन के। यहाँ उन्होंने प्रकट किया है कि उनके रोम, सारे रोम रोम जाग उठा है, रोंगटे सारे खड़े हो गए हैं, और उनको बड़ा हर्ष लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। और बोल रहे ये बहुत ही रहस्यमय ज्ञान मिला है, क्योंकि कितने लाखों में खड़े थे ना। महाभारत के पहले ही तो कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया, वहां तो लाखों के तादाद में लोग थे, पर सुने सिर्फ अर्जुन, संजय, हनुमान जी, और संजय के जरिए राजा धृतराष्ट्र, है कि नहीं। सिर्फ इतने लोगों को ही मिला ये ज्ञान, इसलिए इसको बहुत ही रहस्यमय ज्ञान कहा जाता है। सबके हिस्से की नहीं होती है। जिसे कृष्ण भगवान जी लायक समझते हैं उन्हीं को देते हैं। याद है ना चैप्टर 4 में कृष्ण भगवान ने कहा था
कि है ना अर्जुन तुम इस लायक हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, और मुझे विश्वास है तुम इसको आगे सही तरीके से लेके जाओ। तो बस यही है, यहाँ पे संजय बता रहे हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगा और ये बड़ा अद्भुत है, और गीता शास्त्र सब शास्त्रों से उत्तम है। तो ये था इस श्लोका का मीनिंग 74। तो भी इसे कौन समझाएगा, चलिए जल्दी से सरोज भाभी समझाएगा। हाँ, यहाँ पर संजय जो है मेन रोल कर रहे हैं कि वो सारथी बने अर्जुन और कृष्ण भगवान जी के दोनों के बीच में जो बात वार्तालाप हो रहा वो संजय सुन रहे थे। संजय सुन के वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। ये गीता में ये चारों पांच जन ही ज्यादा सुन रहे थे, मतलब हनुमान जी, संजय, धृतराष्ट्र और अर्जुन, ये सब ये तीन चार जन ही सुन रहे थे सारांश गीता का। संजय बोल रहे कि मुझे ये गीता का ज्ञान जो दे रहे कृष्ण भगवान जी अर्जुन को, ये हमें सुन के बहुत खुशी हो रहा। वहाँ बंदर आ गया। बंदर आ गया क्या? नहीं, ऐसा लगा। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो संजय को बोले बहुत खुशी हो रहा है कि गीता ज्ञान सुन के, और इतना भावुक हो जाते कि उनका रंगटा खड़ा हो जाता है। तो वो सबको बता रहे कि मुझे ऐसे अच्छा लगा, और मैं उसका भावुक हो गया, और इतना भगवान जी का कथा सुनना मतलब कितना उल्लास का बात है, कितना खुशी का बात है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। ये स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा, मनुष्य इधर उधर होता रहेगा, लेकिन संजय जो सुन रहे वो पूरा साक्षात भगवान जी को दर्शन करना और सब उनका बात सुनना, तो वही भावुक का उसका सारांश बता रहे हो। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे। अभी अगले श्लोका 75 में संजय संजय जी अपने गुरु की महिमा गा रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरे गुरु वेदव्यास जी की कृपा से मुझे ये दिव्य दृष्टि मिली कि मैं इतने दूर बैठे कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच की सारी बातें सुन पाऊं, है ना, क्योंकि संजय वेदव्यास जी के शिष्य थे। तो देखिए वो अपने गुरु को धन्यवाद कह रहे हैं कि उनकी कृपा से संजय में इतनी क्षमता आई, है ना। तो यहाँ पे बस इतना ही बोला है कि ये दिव्य दृष्टि उन्हें उनके गुरु के माध्यम से प्राप्त हुई कि वो कृष्ण भगवान की बातें सुन सके, समझ सके। फिर अगले श्लोका में 76 में संजय ही कह रहे हैं, वो बार बार यही चीज कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि राजन बड़ा मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। बोले मुझे बार बार कृष्ण भगवान की बातें याद आ रही है, और वो जब बातें याद आती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये ऐसा होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं या किसी की बातें सुनते हैं, अच्छा लगने से क्या होता है, बार बार वो बातें याद दिमाग में घूमती रहती है, और जब आती है दिमाग में तो चेहरे पे एक मुस्कान भी आ जाती है कि नहीं। बैठे बैठे हंसते रहते हैं। हाँ सही बात है। तो बस संजय का भी यही हाल है। तो है ना, संजय का भी यही हाल है, और वो यही कह रहे हैं कि, और वो बात कर रहे हैं राजा धृतराष्ट्र से कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सुना, और मुझे, क्योंकि अब तो बातें बंद हो गई, कृष्ण भगवान तो बात नहीं कर रहे हैं, पर संजय वो सब बातों को याद कर करके मुस्कुरा रहे हैं और उन्हें बड़ा मजा आ रहा है। फिर 77 में सेम उसी चीज को बोल रहे हैं कि अब वो बोल रहे हैं कि अब मुझे है ना कृष्ण भगवान का विराट रूप याद आ रहा है। बोले उनका वो जो विराट रूप देख के, मतलब वो ऐसा था कि ऐसा नजारा कभी पहले नहीं देखा। बोले उसको देख के मेरे अंदर और उत्साह जाग रहा है कि अच्छा भगवान ऐसे दिखते हैं, है ना, भगवान के अंदर ये सब है। और अब वो कृष्ण भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं
कि उन्होंने ये विराट रूप दिखाया इस धरती में। और वो कह रहे हैं कि मैं बार बार कृष्ण भगवान जी का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने ऐसा रूप देखा। क्योंकि जो कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया, कृष्ण भगवान ने खुद कहा था चैप्टर 11 में अर्जुन को, जब अर्जुन भयभीत हो रहे थे उस रूप से, तो कृष्ण भगवान बोले कि इस रूप को देखने के लिए मुनि ज्ञानी भक्त कितने सालों तक तपस्या करते, तब जाके उनको एक झलक मिलती है। मैं तुझे ऐसे ही बता रहा हूँ इस रूप को, तो उसको, उससे भयभीत मत हो, उसका आनंद ले, उसको एंजॉय कर, है ना। तो इसलिए अर्ना संजय ने उस रूप के बारे में चर्चा की, क्योंकि जो रूप कृष्ण भगवान ने दिखाया वो बहुत बहुत कम लोगों को ऐसा रूप देखने को मिलता है। नसीब से मिलता है कि हम समझ भी सकें, कि जान भी सकें और विश्वास भी कर पाए कि ये है असल में हमारे भगवान, है ना। ऐसे दिखते हैं हमारे भगवान कृष्ण भगवान जी। चलिए आज हम खत्म कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। और आखिरी श्लोका 78, जो कि संजय कहते हैं कि मेरे हिसाब से, वो बोलते हैं मेरे हिसाब से जहाँ पे कृष्ण है और अर्जुन है वहां पे तरक्की, वहां पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सात्विक पॉजिटिव बोल लो, है ना। जहाँ पे कभी ना खत्म होने वाले शुभ काम, शुभ घड़ी, गुड लक बोल लीजिए, जय विजय, है ना। जहाँ पे कोई मतलब कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, ना दरिद्रता, ना क्लेश, ना झगड़े, ना झूठ, ना पाप, उन सब का उल्टा ले लीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है ना, जहाँ पे धन है, जहाँ पे क्या बोलते हैं बीमारियों का कोई घर नहीं है, तरक्की है, उन्नति है। तो ये संजय बोल रहे मेरे हिसाब से ऐसा है। तो आज के दिन हम कहाँ ढूंढे कृष्ण भगवान को, और अर्जुन कैसे पता चले कि वो है यहाँ पे, है कि नहीं। बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए ना। आप लोगों ने तो किसी पूछा ही नहीं कि कैसे पता चलेगा कि कृष्ण भगवान और अर्जुन हमारे साथ हैं। तो अर्जुन तो आप हैं, और आपकी जो सच्ची भक्ति, जो अटूट विश्वास कृष्ण भगवान का, तो वो कृष्ण है कि नहीं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन साथ साथ हैं वहां पे गुड लक ही गुड लक है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। क्यों अच्छा ही अच्छा है? बहुत स्वाभाविक है ना। अभी आप सब कृष्ण भगवान के अर्जुन हैं, आपने तो कृष्ण भगवान को अपने साथ रखा है हमेशा। तो क्या आप 2 साल पहले जैसे थे वैसे ही हैं? नहीं। समझने की क्षमता आई, सहने की क्षमता आई, अपनाने की क्षमता बढ़ी, भक्ति जागी। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नेगेटिविटी नहीं, ना कोई क्लेश, ना कोई झगड़ा, ना कोई पाप, ना किसी से ईर्ष्या, कुछ नहीं, है ना। सबने कुछ ना कुछ तो रिश्ता बना ही लिया कृष्ण भगवान जी से, जुड़ ही गए हैं कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान से जुड़े हैं तो भगवान जी हमेशा हर पल हमारे साथ हैं। आप हर पल कृष्ण भगवान जी से बातें करते हैं, याद करते हैं उनको, बस हो गया। कृष्ण और अर्जुन साथ साथ, है कि नहीं। कृष्ण भगवान तो सबके हृदय में, पर अर्जुन बनना ना, आप समझ रहे हैं, कृष्ण भगवान तो सबके, हर एक जीव के हृदय में है। पर जब अर्जुन बन के हम उन्हें याद करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, तब हो गया कृष्ण और अर्जुन का उस स्थान पे वास। तब हुआ गुड लक ही गुड लक, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव, अच्छा ही अच्छा, आज के टाइम के हिसाब से। जहाँ सब अच्छा ही होता है, सच होती है, जहाँ पे सच्चाई होती है, प्रेम होता है, भक्ति होती है, इन सब पॉजिटिव वर्ड्स, जहाँ पे कोई तू मैं नहीं, अपने में मस्त, कृष्ण भगवान में मस्त। तो बस देखिएगा कितने अर्जुन है आप। तो और एक एक वजह मिल गई क्यों कृष्ण कृष्ण करना है, ताकि कृष्ण और अर्जुन आपके घर पे वास है, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, है ना। पॉजिटिविटी, खुशियां ही खुशियां। तो आज हमने खत्म कर दी श्रीमद् भगवत गीता। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, और आप सबका भी इतना साथ देने का, जुड़े रहने का।
बीना भाभी आप पढ़ लीजिए 73 से 78, फिर समय होगा तो समझा दीजिएगा। बीना भाभी, मेरी आवाज आ रही? हाँ तो ठीक है। सरोज भाभी आप ही दिख रहे हैं, आप ही पढ़। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोष्यमद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादाच्च भवानेतद्ब्रूह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। राजन् संसृत्य संवादमिमं भूतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धन्यवाद भाभी। और लास्ट चंड ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, और हमारी गलती को माफ करे कृष्ण भगवान जी। चलिए अब फिर कल से भागवतम चालू करें आरती कृष्ण करेंगे क्या? भगवान जी की मर्जी आज से। आरती करेंगे कल आरती? आरती, और हाँ आप सरोज गा भाभी, लीजिए, 1 मिनट है, आप सरोज गा भाभी लीजिए। सुनिए, सरोज भाभी, सुधा वो दीदी इधर आ रखे हाँ। हैं। आप भी एक दिन त्रिशूली आ जाइए, मिल लेते हैं, अपने तीन तो मिल लेते हैं। आ जाओ त्रिशूल, आ जाओ रंजिता भाभी के घर। आ जाएंगे, आप लोग दोनों भी आएंगे तो इधर उड़िया बजाना चाहिए ननद भाभी ना। नहीं तो कैसे श्याम जैसे बाबा हो मंदिर आइए, श्याम बाबा मंदिर आपको घर से पास भी पड़ेगा। कथा हो रहा हाँ है ना हाँ, भागवत। हो रहा है क्या अभी? हाँ वो इसीलिए तो दीदी आए हैं। अच्छा, कितना बजे? 4 बजे? अभी 3:30 बजे, 4 बजे अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब 4 बजे स्टार्ट हो जाता है, 4 से अच्छा, 4:30। कथा कितना कथा में दिन आ हो जाओ, गया? हमारा मंदिर आ जाओ, श्यामा का मंदिर आ जाओ।